बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से जलसे जुलूस जारी हैं। चंद दिन पहले गुजरानवाला में जलसा किया गया और कल कराची में जलसा किया जाए। पूरी कोशिश की जा रही है कि हजूम को किसी भी तरह जमा करके हुकूमत पर, इदारों पर दबाव डाला जाए और इसका जो बेसिक एजेंडा है वो आप और मेरे सामने वाज़ह है कि किसी भी तरह से हजूम को जमा करके हुकूमत पर दबाव डाला जाए और अपने कायदीन जो जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम हैं और मुल्क से जो उन्होंने पैसा लूट के बाहर की दुनिया में रखा हुआ है उसको किसी तरह बचा लिया जाए और इदारों से किसी तरह महाजराई के ज़रिए या भीख मांग के कुछ मामलात बेहतर कर लिए जाएँ और अपने अपने जो लीडर हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, नून लीग के हों, उनको जो रिलीफ़ दिलाया जाए और उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनको बंद कराया जाए। लेकिन इस सारी सूरत हाल में बहुत दिलचस्प चीज़ देखने को मिली। कल रात जब कराची में जलसा था पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, उसमें ये, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ये ख़बर भी दी थी कि आइंदा के जलसे में नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर पर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और हो सकता है कि नवाज़ शरीफ साहब आइंदा किसी भी जलसे से तकरीर नहीं कर सकेंगे। और आपने देखा कि कल कराची के जलसे में बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि नवाज़ शरीफ साहब को तकरीर नहीं करने दी। नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर के हवाले से दो तीन चीज़ें थी और कुछ ऐसी वजूहात थी जिनकी बिना पर नवाज़ शरीफ साहब को तकरीर करने की इजाज़त नहीं दी गई। नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर के हक़ में फजलुर रहमान साहब थे और दूसरी जानिब फजलुर रहमान साहब ने पहले बिलावल से बात की और आसिफ जरदारी को पैगाम भिजवाया गया कि नवाज़ शरीफ साहब की जो तकरीर है वो नशर की जाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन बिलावल भुट्टो भी इसके हक़ में नहीं थे कि नवाज़ शरीफ साहब की जो उस बयानिए पर मबनी जो तकरीर है, फ़ौज मुखालिफ, रियासत मुखालिफ बयानिया जो नवाज़ शरीफ अपनाए हुए हैं उसको कभी भी अलाउ नहीं किया जाएगा आइंदा भी। और ये क्लियर मैसेज दिया जा चुका है कि नवाज़ शरीफ साहब का जो ये बयानिया है इस पर मबनी कभी भी कोई ऐसी तकरीर जो अपोजिशन को समेटे या अपोजिशन के किसी भी प्लेटफॉर्म से नवाज़ शरीफ साहब की ये तकरीर आइंदा नशर नहीं होने दी जाएगी। कल के जलसे से नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर ना करने पर जो नून लीग का मौक़िफ़ अब तक सामने आया है, नून लीग का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि नवाज़ शरीफ साहब का गला ख़राब है जिसकी बिना पर वो जलसे से ख़िताब नहीं कर पाए। मान लें एक सेकंड के लिए कि अगर नवाज़ शरीफ साहब का गला ख़राब भी है, जो नून लीग का ये मौक़िफ़ सामने आया, अगर नवाज़ शरीफ साहब का गला ये ख़राब था तो नवाज़ शरीफ साहब को ऑन कैमरा लेकर नवाज़ शरीफ साहब को वीडियो में सिर्फ बिठा देते, सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब जो नीचे मजमा आया हुआ था उन पर हाथ हिला देते, उनका शुक्रिया अदा कर देते। लेकिन बात वही है जो एतजाज़ हसन साहब ने भी आज बताया कि नवाज़ शरीफ साहब को GHQ से कॉल गई कि नवाज़ शरीफ साहब को ये लास्ट वार्निंग दी जा रही है कि वो जो ये बयानिया अपनाए हुए हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ तकरीर कर रहे हैं, जिस तरह गुज़िश्ता चंद दिन पहले गुजरानवाला जलसे में DGISI और जैसे आर्मी चीफ़ साहब का नाम लेकर जो उनको तनकीद का निशाना बनाए, इल्ज़ामात लगाए। एतजाज़ हसन साहब के मुताबिक ये कि GHQ से नवाज़ शरीफ साहब को कॉल गई है जिस वजह से नवाज़ शरीफ साहब ने ये तकरीर कल के जलसे में नहीं की। बहरहाल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ये एक फ़्रॉड है। मेरे ये एनालिसिस हैं कि PDM जो है वो एक मुकम्मल फ़्रॉड है और आवाम को ये धोखा दिया जा रहा है, आवाम को एक फिर से लॉलीपॉप दिया जा रहा है। उसके मैं आपको सबूत भी आपके सामने रखूँगा और आपको टेक्निकल चीज़ वाज़ह कर दूं कि अगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो जिनका ये कहना है कि ये हुकूमत को गिराने आए हैं और इनके मुताबिक कि ये हुकूमत गैर आइनी है और ये आवाम के ज़रिए हुकूमत नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए इस हुकूमत को लाया गया है। तो अगर PDM जो है वो अपने कॉज से इतना सिंसियर है और वो अपने काम से होनेस्ट है, तो बजाय इसके कि जलसे जुलूसों के ये ड्रामे किए जाएं और आवाम को भी मुश्किल में डाला जाए और इदारों से भी मज़ीद महाजराई की जाए, बजाय इस सारे ड्रामा करने के उनको ये चाहिए कि असम्बलियों से इस्तीफ़ा दें, अपनी अपनी प्रोविंशियल असम्बली से, नेशनल असम्बली से इस्तीफ़ा दें। हुकूमत ऑटोमेटिकली स्टेप डाउन कर जाएगी और हुकूमत के पास इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। जैसा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि बाद में वो ज़िमनी इंतखाबात करा लेंगे, लेकिन वो सारा प्रोसीजर साइड पे है, मतलब वो नेक्स्ट लेवल की बात आ रही है। जैसे ही अपोजिशन इस्तीफ़े देगी हुकूमत को स्टेप डाउन होना पड़ेगा। हुकूमत के टेक्निकल तरीके से वो बाद की चीज़ें जो इलेक्शन कराए जाएँ या सूरत हाल को जिस तरफ भी लेकर जाया जाए, लेकिन
ये सरासर मुनाफ़क़त है, आवाम के साथ धोखा है, आवाम को एक फ़्रॉड की शक्ल, ये पीडीएम एक फ़्रॉड की शक्ल में दिखाई जा रही है। ऑफ डोर से इन्हें सारे मज़े चाहिए, इन्हें मराद चाहिए, तनख्वाहें चाहिए, सारी जो असम्बलियों की और जो अलाउंसेस हैं ये सब चाहिए, अयाशियाँ चाहिए, और आवाम के सामने ये आके एक पीडीएम का ये जो फ्रॉड लॉलीपॉप बेचना चाहते हैं ये बेच रहे हैं, और आवाम को ये साबित करना चाह रहे हैं कि इनका जो कॉज़ है, ये जो कॉज़ लेकर आए हुए हैं, और जिन पर इनका जो ये नज़रिया है कि ये हुकूमत आइनी नहीं है, ये गैर आइनी हुकूमत है, इसको गिराने के लिए ये रोडों पर निकले हैं। और महंगाई हो गई है, और मुख्तलिफ़ जो इस पीडीएम के जुलूसों के जो एजेंडे हैं वो, लेकिन आवाम भी बहुत समझदार है। मुख्तलिफ़ जलसों में जो लोगों के जो कमेंट्स सामने आए हैं, जो लोगों के जो एनालिसिस सामने आए हैं, वो यही है कि लोग इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि ये लोग जो जमा हुए हैं, ये लोग जो आवाम को जमा कर रहे हैं, ये अपने मफाद के लिए कर रहे हैं, ज़ाती मफाद के लिए कर रहे हैं। इसमें मुल्क का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुल्क की आवाम का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जो जलसों में सूरत हाल है वो ये है कि फजलुर रहमान साहब के जो लोग आते हैं, फजलुर रहमान साहब की बात सुनने, फजलुर रहमान साहब के जो जमात के कायदीन हैं उनकी बात सुनने आते हैं। पीपल्स पार्टी के लोग पीपल्स पार्टी के कायदीन की बात सुन के वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, और नून लीग के जो बचे कुचे लोग आते हैं जलसे में, वो नून लीग के कायदीन की बात सुनकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। इसीलिए ये जो सारी सूरत हाल कल 2-3 दिन से जो जलसे इनके हो रहे हैं, ये सामने आ रही है कि आवाम का कोई ख़ास इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा पीडीएम के जलसों में। उसकी बेसिक वजह यही है कि लोगों के सामने ये एक्सपोज़ हो चुके हैं, ये मुल्क और इदारों के रियासत के ख़िलाफ़ जो ये मजमा जमा करके एक मैसेज देना चाहते हैं, ये लोगों में एक्सपोज़ हो चुके हैं। और स्टेज से जब नारा लगता है कि अगला वज़ीर आज़म कौन, तो लोगों में एक कन्फ्यूज़न देखने को मिली है। और ज़ाहिरन सी बात है पीपल्स पार्टी वाले लोग क्या कहेंगे, ज़ाहिरन सी बात है बिलावल भुट्टो को देखना चाहते हैं वो वज़ीर आज़म, फजलुर रहमान साहब के लोग फजलुर रहमान साहब को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, और यकीनन नून लीग के लोग दोबारा नवाज़ शरीफ साहब को या शहबाज शरीफ या मरीम नवाज़ को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। तो ये मजमा ऐसा जमा हो चुका है जो हंसी के काबिल है, और देखकर अपोजिशन पर तरस आता है कि ये सब जमा हो गए हैं, और आवाम को इन्होंने कन्फ्यूज़न में डाल दिया, और आवाम को इन्होंने एक जगह जमा करके, और अगर एक नारा लगाया जाए स्टेज से कि वज़ीर आज़म कौन, तो आपको मजमे की तरफ से 3 तरह की आवाज़ें सुनने को मिली हैं। और यकीनन ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान की तारीख़ी सियासी सूरत हाल में इंतहाई दिलचस्प मोड़ इख्तियार कर चुकी है, और आने वाले दिनों में यही है, और आने वाले दिनों में भी यही देखने को मिलेगा कि जो मुख्तलिफ़ जलसे जुलूस और रैलियाँ बाकी रहती हैं पीडीएम की, वो मुकम्मल होने के बाद आपको एकदम हालात तब्दील होते नज़र आएंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका था कि पीपल्स पार्टी इन सारी चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही है। अनकरीब मुस्लिम लीग नून और फजलुर रहमान बाकी रहेंगे, और जो छोटी मोटी अपोजिशन की जमातें हैं वो यानी तितर बितर हो जाएंगी। और मेरे एनालिसिस ये कहते हैं कि इन दी एंड होगा ये कि मुस्लिम लीग नून भी जो अपने मामलात हैं वो टेम्पोररी तौर पे सेटलमेंट करके फजलुर रहमान साहब को पहले की तरह फिर अकेला छोड़ देंगे, और ना फजलुर रहमान साहब इधर के रहेंगे ना उधर के, और फजलुर रहमान साहब एक दफ़ा फिर बुरी तरह एक्सपोज़ हो जाएंगे और बुरी तरह फंस जाएंगे। कि पहले ऐसे हुआ था कि फजलुर रहमान साहब को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर धोखा दिया, और फजलुर रहमान को बीच चौराहे पे फजलुर रहमान साहब की जो ये मिलियन मार्च की हांडिया थी वो फूट चुकी थी। दुआ है खुदा हम सब का हामी और नासिर हो, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।